तस्मै श्री नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। ओके, सो स्क्रीन शेयरिंग कर दीजिए सौरभ प्रभु। एंड रीडिंग करने के लिए कौन रेडी है? यस, ओके, माती माता जी पढ़िए, आप रीड कर सकते हैं। सो हम लोग श्लोक नंबर, सो भी बेसिकली थर्ड चैप्टर जो है वो चालू हो रहा है, स्टार्ट कर रहे हैं। सो पहला श्लोक से लेके 5वें तक फर्स्ट 5 श्लोक का जो है हम लोग आज रीड करेंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। अध्याय 3 कर्मयोग। अर्जुन उवाच जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजसी केशव। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्री भगवान कृष्ण ने पिछले अध्याय में अपने घनिष्ठ मित्र अर्जुन को संसार के शोक सागर से उबरने के उद्देश्य से आत्मा के स्वरूप का विशद वर्णन किया है और आत्म साक्षात्कार के जिस मार्ग की संस्तुति की है वह है बुद्धि योग या कृष्ण भावनामृत। कभी कभी कृष्ण भावनामृत को भूल से जड़ता समझ लिया जाता है और ऐसी भ्रांत धारणा वाला मनुष्य भगवान कृष्ण के नाम जप द्वारा पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होने के लिए प्राय एकांत स्थान में चला जाता है। किंतु कृष्ण भावनामृत दर्शन में प्रशिक्षित हुए बिना एकांत स्थान में कृष्ण नाम जप करना ठीक नहीं। इससे अबोध जनता से केवल सस्ती प्रशंसा प्राप्त हो सकेगी। अर्जुन को भी कृष्ण भावनामृत या बुद्धि योग ऐसा लगा मानो वह सक्रिय जीवन से संन्यास लेकर एकांत स्थान में तपस्या का अभ्यास हो। दूसरे शब्दों में वह कृष्ण भावनामृत को बहाना बनाकर चातुरी पूर्वक युद्ध से जी छुड़ाना चाहता था। किंतु एक निष्ठ शिष्य होने के नाते उसने यह बात अपने गुरु के समक्ष रखी और कृष्ण से सर्वोत्तम कार्य विधि के विषय में प्रश्न किया। उत्तर में भगवान ने तृतीय अध्याय में कर्मयोग अर्थात कृष्ण भावना भावित कर्म की विस्तृत व्याख्या की। दूसरा श्लोक। व्यामिश्रणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो अहम् आपनुयाम्। आपके व्यामिश्रित यानी अनेकार्थ उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपया करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या होगा। तात्पर्य। पिछले अध्याय में भगवत गीता के उपक्रम के रूप में सांख्य योग, बुद्धि योग, बुद्धि द्वारा इंद्रिय निग्रह, निष्काम कर्म योग तथा नवदिशित की स्थिति जैसे विभिन्न मार्गों का वर्णन किया गया है। किंतु उसमें तारतम्य नहीं था। कर्म करने तथा समझने के लिए मार्ग की अधिक व्यवस्थित रूपरेखा की आवश्यकता होगी। अतः अर्जुन इन भ्रामक विषयों को स्पष्ट कर लेना चाहता था जिससे सामान्य मनुष्य बिना किसी भ्रम के उन्हें स्वीकार कर सके। यद्यपि श्री कृष्ण वाक्य चातुरी से अर्जुन को चकराना नहीं चाहते थे, किंतु अर्जुन यह नहीं समझ सका कि कृष्ण भावनामृत क्या है, जड़ता है या कि सक्रिय सेवा। दूसरे शब्दों में अपने प्रश्नों से वह इन समस्त शिष्यों के लिए जो भगवत गीता के रहस्य को समझना चाहते हैं कृष्ण भावनामृत का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। श्री भगवान उवाच लोकेऽस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आत्म साक्षात्कार का एक मिनट। आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं तो कुछ एक मिनट। Yes, Mataji, no issues.
विद्या माता जी भी हैं, उन्होंने भी हैंड यस रेज यस किया था, यस प्रभु तो जी, उनको ठीक है। बोल देता हूँ। वो जी जी, तो हिस्सा कुछ पाने के लिए। भक्तिमय सेवा के द्वारा। तात्पर्य, द्वितीय अध्याय के 39वें श्लोक में भगवान ने दो प्रकार की पद्धतियों का उल्लेख किया है, सांख्य योग तथा कर्म योग या बुद्धि योग। इस श्लोक में इनकी और अधिक स्पष्ट विवेचना की गई है। सांख्य योग अथवा आत्मा तथा पदार्थ की प्रकृति का वैश्लेषिक अध्ययन उन लोगों के लिए है जो व्यवहारिक ज्ञान तथा दर्शन द्वारा वस्तुओं का चिंतन एवं मनन करना चाहते हैं। दूसरे प्रकार के लोग कृष्ण भावनामृत में कार्य करते हैं, जैसे कि द्वितीय अध्याय के 61वें श्लोक में बताया गया है। 39वें श्लोक में भी भगवान ने बताया है कि बुद्धि योग या कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों पर चलते हुए मनुष्य कर्म के बंधनों से छूट सकता है तथा इस पद्धति में कोई दोष नहीं है। 61वें श्लोक में इसी सिद्धांत को और अधिक स्पष्ट किया गया है कि बुद्धि योग पूर्णतया परम ब्रह्म विशेषतया कृष्ण पर आश्रित है और इस प्रकार से समस्त इंद्रियों को सरलता से वश में किया जा सकता है। अतः दोनों प्रकार के योग धर्म तथा दर्शन के रूप में अन्याश्रित है। दर्शन विहीन धर्म मात्र भावुकता या कभी कभी धर्मांधता है और धर्म विहीन दर्शन मानसिक उहापोह है। अंतिम लक्ष्य तो श्री कृष्ण है, क्योंकि जो दार्शनिक जन परम सत्य की खोज करते रहते हैं वे अंततः कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होते हैं। इसका भी उल्लेख भगवत गीता में मिलता है। संपूर्ण पद्धति का उद्देश्य परमात्मा के संबंध में अपनी वास्तविक स्थिति को समझ लेना है। इसकी अप्रत्यक्ष पद्धति दार्शनिक चिंतन है, जिसके द्वारा क्रम से कृष्ण भावनामृत तक पहुंचा जा सकता है। प्रत्यक्ष पद्धति में कृष्ण भावनामृत में ही प्रत्येक वस्तु से अपना संबंध जोड़ना होता है। इन दोनों में से कृष्ण भावनामृत का मार्ग श्रेष्ठ है, क्योंकि इससे दार्शनिक पद्धति द्वारा इंद्रियों को विमल नहीं करना होता। कृष्ण भावनामृत स्वयं ही शुद्ध करने वाली प्रक्रिया है और भक्ति की प्रत्यक्ष विधि सरल तथा दिव्य होती है। फोर्थ, न कर्मणात् अनारंभात् नैष्कर्म्य पुरुषो अनुशुन्ते न च संन्यास्त न च संन्यास्त एव सिद्धिम समधिगच्छति। न तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है और न ही केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। तात्पर्य, भौतिकतावादी मनुष्यों के हृदय को विमल करने के लिए जिन कर्मों का विधान किया गया है उनके द्वारा शुद्ध हुआ मनुष्य ही संन्यास ग्रहण कर सकता है। शुद्धि के बिना अनायास संन्यास ग्रहण करने से सफलता नहीं मिल पाती। ज्ञान योगियों के अनुसार संन्यास ग्रहण करने अथवा सकाम कर्म से विरत होने से ही मनुष्य नारायण के समान हो जाता है, किंतु भगवान कृष्ण इस मत का अनुमोदन नहीं करते। हृदय की शुद्धि के बिना संन्यास सामाजिक व्यवस्था में उत्पात उत्पन्न करता है। दूसरी ओर यदि कोई नियत कर्मों को न करके भी भगवान की दिव्य सेवा करता है तो वह उस मार्ग में जो कुछ भी उन्नति करता है उसे भगवान स्वीकार कर लेते हैं। बुद्धि योग, स्वल्पस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात, ऐसे सिद्धांत की रजमांत्र संपन्नता भी महान कठिनाइयों को पार करने में सहायक होती है। न हि कश्चित् शरणम अपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते हि विषय कर्म सर्व प्रकृति जन गुणे। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है, अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। तात्पर्य, यह देहधारी जीवन का प्रश्न नहीं है, अपितु आत्मा का यह स्वभाव है कि वह सदैव सक्रिय रहता है। आत्मा की अनुपस्थिति में भौतिक शरीर हिल भी नहीं सकता। यह शरीर मृत वाहन के समान है जो आत्मा द्वारा चालित होता है, क्योंकि आत्मा सदैव गतिशील या सक्रिय रहता है और वह एक क्षण के लिए भी नहीं रुक सकता। अतः आत्मा को कृष्ण भावनामृत के सत्कर्म में प्रवृत्त रखना चाहिए, अन्यथा वह माया द्वारा शासित कार्यों में प्रवृत्त होता रहेगा। माया के संसर्ग में आकर आत्मा भौतिक गुण प्राप्त कर लेता है और आत्मा को ऐसे आकर्षणों से शुद्ध करने के लिए यह आवश्यक है कि शास्त्रों द्वारा अदिष्ट कर्मों में इसे संलग्न रखा जाए। किंतु यदि आत्मा कृष्ण भावनामृत के अपने स्वाभाविक कर्म में निरत रहता है तो वह जो भी करता है उसके लिए कल्याणप्रद होता है। श्रीमद् भागवत 1.5.17 द्वारा इसकी पुष्टि हुई है। त्यक्त्वा स्वधर्म चरणाम्बुजम हरेर भजन पक्को अथ पते ततो यदि यत्र क्व
भद्र भूत मुष्य किम को वार्थ आप तो भजताम सर्वधर्मतः। यदि कोई कृष्ण भावनामृत अंगीकार कर लेता है तो भले ही वह शास्त्र अनुमोदित कर्मों को न करे और ठीक से भक्ति ना करे, और चाहे वह पतित भी हो जाए तो भी इसमें उसकी हानि या बुराई नहीं होगी। किंतु यदि वह शास्त्र अनुमोदित सारे कार्य करे और कृष्ण भावना भावित न हो तो ये सारे कार्य उसके किस लाभ के हैं। अतः कृष्ण भावनामृत के इस स्तर तक पहुंचने के लिए शुद्धिकरण की प्रक्रिया आवश्यक है। अतएव संन्यास या कोई भी शुद्धिकारी पद्धति कृष्ण भावनामृत के चरम लक्ष्य तक पहुंचने में सहायता देने के लिए है, क्योंकि उसके बिना सब कुछ व्यर्थ है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे दंडवत कृष्णा। थैंक यू सो मच थैंक माता यू जी, प्रभु जी। बहुत अच्छे से रीड किया आपने, थैंक यू। हरे बोल। सो अब ये चैप्टर ही शुरू किससे हो रहा है? अर्जुन का कंफ्यूजन। और अर्जुन बोल रहे हैं, पहली बात कि अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं। शिला प्रभुपाद कहते थे कि इंटेलिजेंस का साइन जो है वो प्रश्न है। अगर हम कुछ चर्चाओं को सुन रहे हैं और उसे अपने जीवन में अपनाने का प्रयास कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो हमें प्रश्न जो है अवश्य आएंगे। जरूरी नहीं कि हर समय आए, लेकिन प्रश्न जरूर आएंगे। और अ, अगर कोई व्यक्ति सिर्फ उस चीज को कथा के रूप में ले रहा है कि हाँ इसे सुनना है, एक ये हॉबी बन गई है कि हाँ अच्छा लगता है, चलो गीता की कुछ वाणी जो है वो कानों में चली जाती है, भगवान के श्लोक वगैरह पढ़े जाते हैं, थोड़ा भजन वजन भी गा देते हैं भक्त लोग अलग अलग, तो अच्छा है भाई, अच्छा स्पिरिचुअल एंटरटेनमेंट। सो वो, और यहाँ जो चर्चा हो रही है उसमें डिफरेंस है। अर्जुन प्रश्न इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि वो जीवन में अपनाना चाहते हैं। और अब कंफ्यूजन क्या है? अर्जुन बोल रहे हैं आपने 2.70 और 71, 70 और 71वां श्लोक जो पिछले वर्ष उसका चैप्टर का था, उसमें आपने दो दो बार श्लोक में शांति के बारे में चर्चा की कि भाई शांति नहीं मिलेगी तो क्या करोगे, क्या करोगे, क्या करोगे। आपने 69th वर्ष पे भी बोला, 66 वर्ष पे भी बोला था शांति के विषय। तो अभी क्या चाह क्या रहे हैं? एक तरफ आप शांति की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ मुझे युद्ध के लिए बोल रहे हैं, तो करना क्या है? ये बुद्धि योग जो आप बोल रहे हैं, नॉलेज के उसमें मैं देखूं कि भाई एक्शन देखूं, कर्म देखूं, क्या करूं? प्लीज मुझे गाइड करिए। शिला प्रभुपाद इतने अच्छे से परपट में एक्सप्लेन कर रहे हैं एक एक उसमें। प्रभुपाद जी ने ये भी बताया कि अ, आप एक उदाहरण इसमें देख रहे थे कि कोई व्यक्ति, ये शब्द एग्जैक्ट ऐसे लिखे हुए हैं कि किंतु कृष्ण भावनामृत दर्शन में प्रशिक्षित हुए बिना एकांत स्थान में कृष्ण नाम जप करना ठीक नहीं है। इससे अबोध जनता के केवल सस्ती प्रशंसता प्राप्त होती है। सो संन्यास लेना ये तो ऑप्शन है ही नहीं। कोई व्यक्ति सोचे कि हाँ ठीक है चलो ये मार्ग पता चल गया, अब ये करना है। विदाउट प्यूरिफिकेशन अगर हम वो चीज को कर रहे हैं, अपने आप को दूसरों के सामने क्या दिखाएंगे कि हम वैरागी हैं। और देखिए बहुत से अनेकों लोग हैं जो अपने आप को पोर्ट्रे करते हैं, बड़े बड़े कुंभ मेले होते हैं और अपने आप को दर्शाते हैं कि हाँ भाई हम कितने आध्यात्मिक हैं और इतने ज्यादा रिनेंसिएट हैं, और आते किस में है? लैम्बोर्गिनी में। और फिर फेमस हो जाते हैं न्यूज में कि बाबा जो है लैम्बोर्गिनी से आए। सो सो ये जो है, अगर हृदय का प्यूरिफिकेशन नहीं हुआ, प्रभुपाद जी आगे कह रहे थे, तो फिर एक्चुअल में कुछ यूज नहीं आएगा। तो पहले जो बेसिक लेवल का मेहनत हमें करना है वो क्या है? कार्य करते हुए ही प्यूरिफिकेशन लाना है। उसके बाद हम आगे सोच सकते हैं कि पूर्ण कर्म जो है सब कुछ भगवान के हिसाब से ही हो। तो अभी नेक्स्ट वर्स हमने इसमें देखा, तो अर्जुन बोल रहे हैं कि भाई आप क्लियर कर दीजिए कि करना क्या है। आपसे तो पूरा जो डिस्कशन है एकदम क्लियर डिस्कशन हो रहा है। तो एक प्रभुपाद जी इसमें शब्द यूज कर रहे हैं कि श्री कृष्ण जो है वाक चतुराई से कृष्ण को चकराना नहीं चाहते थे। ये आज के समय में आध्यात्म में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही चल रहा है। बहुत सी बार इंडिया में भी बहुत से ऐसे गुरु हैं जो
ऐसे स्टेटमेंट्स देते हैं कि व्यक्ति को कंफ्यूज कर देते हैं। एक बार मैं किन्हीं व्यक्ति को ऐसे ही सुन रहा था और उन्होंने प्रश्न पूछा किसी ने कि भाई देखिए मांसाहार करना तो बुरा होता है, किसी जीव की हत्या हो रही। और उसका रिप्लाई उन्होंने दिया कि क्या जो गेहूं और चावल हैं इनके पौधे हैं, इनको काटते हैं तो इनको दर्द नहीं होता है, इनको तकलीफ नहीं होती, क्या इनमें जान नहीं है? तो दोनों में डिफरेंस क्या है? तब सोचने में तो लगता है हाँ भाई, जीव तो उसके अंदर है, आत्मा तो उसके अंदर भी है, उसका शरीर जो है भाई ये धान के शरीर में है, और कोई दूसरा जो है वो बकरे के शरीर में रहता है। तो बकरा काटो, गाय काटो या धान काटो, सेम चीज ही है। सुनने में बड़ा एकदम लगता है कि हाँ, लेकिन भगवान ने जो सिस्टम बनाया है, उसके हिसाब से जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स होते हैं जो खेतों में उगते हैं, उनकी चेतना इस रूप में विकसित नहीं है कि उन्हें जब काटा जा रहा है तो उन्हें कष्ट हो रहा है। लेकिन कोई व्यक्ति जब गाय को काट रहा है तो उसकी आंखों से अश्रुओं की धारा बहती। किसने धान काटा है और उसमें से खून निकलता है। सो ये सिस्टम बना के रखा है भगवान ने कि किस हिसाब से चीजें चलेगी। तो दोनों को सेम प्लेटफॉर्म में अपने आप को आध्यात्मिक प्रेजेंट करना और लोगों को कंफ्यूज करना क्यों? क्योंकि हम अगर उससे बाहर नहीं निकल पाए, क्योंकि कल लोग फिर प्रश्न पूछेंगे कि बाबा जी आपने तो बोला मांसाहार नहीं करना है, पर आप केएफसी में खा रहे हैं, ऐसे कैसे? तो भाई उस चीज का जवाब देने के लिए इफ यू कांट कन्विंस, कंफ्यूज, ये फिलॉसफी चलती। अगर आप किसी को कन्विंस नहीं कर सकते, समझा नहीं सकते, तो कंफ्यूज कर दो। इसलिए इससे बहुत ज्यादा बचने की आवश्यकता है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जब भगवान यहाँ इतने सारी चीजें बोल रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि अर्जुन को कंफ्यूज करना चाहते हैं, तो क्लैरिटी देना चाहते हैं। उन्होंने ऑप्शंस दिए। अब आगे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवान ने क्लियर किया है कि जो 3.3 है। तो दो तरीके की चीजें, एक नॉलेज है और दूसरा एक्शन है। लेकिन एक्चुअल में जो करना है, जो भक्ति योग है, उसमें नॉलेज विथ एक्शन है। मनगढ़ंत अगर एक्शन करेंगे तो वो क्या होगा? मनगढ़ंत अगर एक्शन होगा तो कर्म के बंधनों में और बांधेगा। और सिर्फ नॉलेज में है तो थियोरेटिकल प्लेटफॉर्म में ही रहने वाले। इसलिए रिक्वायर्ड क्या है? नॉलेजेबल एक्शन, कि ज्ञान युक्त कर्म हमें करना है। और उसी को प्रभुपाद जी भक्ति योग के रूप में यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं। और बहुत अच्छा ये लाइन है जो लिखा हुआ है, दर्शन विहीन धर्म मात्र भावुक, या कभी कभी धर्मांतधता है, और धर्म विहीन दर्शन मानसिक। सो नॉलेज और रिलीजन, अगर कोई ज्ञान है और कुछ रिलीजन को फॉलो नहीं कर रहा है कोई पार्ट को, तो वो क्या है? मेंटल कॉन्कॉक्शन है वो। मनगढ़ंत रूप से कुछ चीजों को जो है वो बोल रहे हैं। और कोई रिलीजन है और उसमें नॉलेज बेस्ड नहीं है वो चीज, तो वो क्या हो जाता है? भावुकता हो जाती है। बहुत मिलेंगे आपको भावुक भक्त भारत में, अपने आप को भक्त कहेंगे, गीता नहीं पढ़ना है, माला नहीं करना है, और भागवत का पाठ नहीं करना है, लेकिन मेरे तो बाल गोपाल हैं, इनको तो मैं अपने साथ खिलाऊंगा, बैठाऊंगा, यहाँ लेके जाऊंगा, मैं तो पानी पूरी खाने जा रहा हूँ, तो बाल गोपाल को भी पानी पूरी खिलाऊंगा। दैट इज गुड। आप डीटीज को, जो विग्रह हैं, उनको पर्सन के रूप में मान रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन ये भी पता होना चाहिए हमें कि किस भाव से हम उनकी सेवा पूजा जो है वो कर सकते हैं। और वो आएगा कहाँ से? जब उन्हीं कृष्ण की भगवत गीता सुनेंगे। कि अर्जुन पहले लाइटली डील कर रहे थे, फिर उन्होंने गुरु के रूप में उनको एक्सेप्ट किया और बोला आप ज्ञान दीजिए। है ना? आगे जब हम चैप्टर्स में पढ़ेंगे, जब भगवान अपना विराट रूप दिखाते हैं, तब अर्जुन की आंखें दोनों बड़ी हो जाती है, इज लाइक ओ माय गॉड। सो जिनको मतलब मैं सिर्फ एक मित्र मान रहा हूँ, वो ऐसी अवस्था हो गई कि अर्जुन को बोलना पड़ा कि भाई बस अब ये विराट रूप जो है वो बंद करिए, क्योंकि वो उसका एंडिंग ही नहीं था। जिस साइड भी देख रहे हैं वो रूप का एक्सपेंशन जो है वो दिख रहा है। तो ये बहुत आवश्यक है कि हमारी भक्ति का आधार शास्त्र होना चाहिए, भावुकता नहीं। फिर आगे जब बढ़ते हैं तो यहाँ पे केवल नॉलेज से भी पॉसिबल नहीं है, और केवल एक्शन से पॉसिबल नहीं है। करना क्या है? नॉलेजेबल एक्शन, ज्ञान युक्त कर्म हमें करना है, जो भक्ति योग में, जिसे भगवान यहाँ पे
बहुत अच्छे से लिख रहे हैं। तो कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा, जो हमने थर्ड श्लोक पढ़ा। अब जो फिफ्थ श्लोक हमने पढ़ा, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ये आया कि एक्शन के बिना तो कोई नहीं रह पाता। हमारे आगे की चर्चा का आधार यही श्लोक बनेगा। आज इंट्रोडक्टरी है, तो जस्ट बेसिक लेवल में ही हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। कल जो है और थोड़ा इस टॉपिक को ग्रिल करेंगे और अलग से समझने का प्रयास करेंगे। सो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि बिना एक्शन के तो कोई नहीं रह सकता। जो लोग कहते हैं कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, वो भी कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं। तो बेस्ट ये है कि हम किस हिसाब से कार्यों को करें, अपने साइकोफिजिकल नेचर के हिसाब से। जब हम साइकोफिजिकल नेचर के हिसाब से कार्य करेंगे, हम अपनी तो बेसिकली ड्यूटीज, यहाँ भगवान फाइट करने के लिए क्यों बोल रहे हैं अर्जुन को, क्योंकि उनके साइकोफिजिकल नेचर के हिसाब से वो क्षत्रिय हैं। तो उन्हें ये कार्य, उनका दायित्व जो है वो निभाना है। तो अब यहाँ से श्लोक से भगवान धीरे धीरे जो है आंसर देना शुरू कर रहे हैं कि ये जो साइकोफिजिकल नेचर है वो वाले पार्ट। तो कुछ है इंटेलेक्ट क्लास में रहे। ये हम सबके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम भौतिक स्तर में भी जो काम कर रहे हैं वो हमारे साइकोफिजिकल नेचर को मैच करना चाहिए। अदरवाइज हम बहुत उलझे रहेंगे और आध्यात्म के लिए समय ही नहीं रहेगा हमारे पास। जब लोग मिलते हैं और कहते हैं कि प्रभु जी समय ही नहीं, तो प्रश्न पहले सबसे यही करना चाहिए कि आप अपने साइकोफिजिकल नेचर के हिसाब से कार्य कर रहे हैं कि नहीं। तो पहला इंटेलेक्ट क्लास है, जिसका कार्य ये है कि वो श्रम नहीं करेगा, वो बुद्धि के लेवल में कार्यों को करेगा। एडमिन क्लास है, वो भाई बुद्धि के लेवल में काम करेगा और ग्राउंड लेवल में एक्शन में भी आएगा। देन बिजनेस क्लास है। बिजनेस क्लास क्या है, वो व्यापार के बारे में सोचेगा और इसके बारे में। एंड देन लेबर क्लास है, वो बोलेंगे बुद्धि मेरे से नहीं लगाई जाएगी, एडमिनिस्ट्रेशन वाला काम मुझे बताओ कि क्या काम करना। तो इन चार कैटेगरीज में से जो भी हमारी अवस्था हो, उसके हिसाब से ही हमारे जॉब प्रोफाइल हमें चूज करना चाहिए। अब किसी का प्रश्न आता है, प्रभु जी देश में तो स्थिति ऐसी है कि कॉलेज में जो भी प्लेसमेंट हो जाए बस करना पड़ता है। डेफिनेटली मेनी टाइम्स वी सी कि लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं और उसके बाद बैंक में उनका सिलेक्शन हो रहा है और फाइनेंस डिपार्टमेंट में बैठ के लोगों के लोन अप्रूव कर रहे हैं। मतलब इंजीनियरिंग से दूर दूर तक उसका कुछ ना रिश्ता है ना नाता है, लेकिन लोग वो कार्य कर रहे हैं। तो डेफिनेटली स्टार्टिंग ऑफ द करियर बहुत सी बार हमारे पास चॉइसेस नहीं रहते, लेकिन एक बार जब हम चीजें स्टार्ट कर देते हैं हमें चीजें समझ में आने लगती। क्योंकि जरूरी नहीं कि हमारा साइकोफिजिकल नेचर इंजीनियर इंजीनियर का था। वो तो हमें सबने बोला कि हाँ भाई इंजीनियरिंग कर लो, तो हमने कर ली। तो जब वो कार्य करते हैं तब हमें समझ में आता है कि उस चीज का प्रेशर हम हैंडल कर पा रहे हैं, और उसके हिसाब से हम चूज करेंगे। तो यहाँ की भी लाइफ पीसफुल रहेगी और आध्यात्म के लिए समय रहेगा। और यही जो हमने आज डिस्कशन किया है इस पार्ट में, प्रभुपाद जी आगे बोल रहे हैं, माया के संसर्ग में आकर आत्मा भौतिक गुण प्राप्त कर लेता है। पर आत्मा को ऐसे आकर्षण से शुद्ध करने के लिए यह आवश्यक है कि शास्त्रों द्वारा कर्मों में इसे संलग्न रखना चाहिए। तो शास्त्रों में ये सारे वेज बताए गए हैं जो हमने डिस्कशन किया। अ, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इनके भी जो ये धर्म है वो कहाँ दिए गए हैं, शास्त्रों में दिए गए हैं। तो अगर उसको खाली छोड़ देंगे डायरेक्ट, अगर इस अवस्था में हम संन्यास लेने के विषय में सोचेंगे तो संभव नहीं। उसके लिए प्रैक्टिकल क्या है कि जो अभी ड्यूटीज है उसको करते हुए आगे बढ़े। और आगे कह रहे हैं कि किंतु यदि वह कार्य, अब कृष्ण भावनामृत की बता रहे हैं कि अगर कोई भक्तिमय होकर और कार्य कर रहा है तो इवन वो व्यक्ति पूरा कंप्लीट भी नहीं कर पा रहा है और चीजें उसको फुल नहीं मिल रही, किंतु यदि वह शास्त्र अनुमोदित सारे कार्य करे और कृष्ण भावनामृत ना हो, तो ये सारे कार्य अ, उसके किस लाभ के। तो कृष्ण भावनामृत होना मतलब भगवान की भक्ति करना, वो एडिशनल पार्ट नहीं है, वो प्राइमरी ड्यूटी होनी चाहिए। उसके साथ तो ये अर्जुन को आप देखिए इस हिसाब से आंसर कर रहे हैं कि भाई आपका क्षत्रिय धर्म है वो पालन करना है, लेकिन भक्ति करते करते। तो ये आंसर जो है कि भाई क्या करना है मुझे, एक्शन करूं मैं भाई, फाइट करूं कि ये करूं, तो नहीं, आप भक्ति करते करते फाइट करिए। तो आगे हम लोग और डिस्कशन करेंगे इंद्रियों और इसके विषय में आएगा, बहुत अच्छी चर्चा होगी। सो आज अगर ज्यादा चीजें समझ में नहीं आई हो तो परेशान मत होइएगा, ये चैप्टर का स्टार्टिंग है और बेस थोड़ा सा, क्योंकि कर्मयोग एक ऑल टुगेदर डिफरेंट टॉपिक स्टार्ट होता है। कल और क्लैरिटी मिलेगी इसमें कि भगवान क्या एक्सप्लेन करना चाहते हैं अर्जुन के माध्यम से आप सबको, हम सबको। सो
थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और ये एक हफ्ते क्लास नहीं चली है तो इस टाइम पे कुछ ना कुछ दूसरी हॉबी जो है वो स्टार्ट हो गई होगी, या कुछ कुछ और करने लगे होंगे। उसे वापस क्लास के लिए फिक्स कर देना है कि हम लोग सब डिस्कशन करें। ठीक है। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवत गीता की जय। सो आप में से इन केस किसी का कोई प्रश्न हो तो आप ग्रुप में जरूर डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आप सबको देख के बहुत अच्छा लगा। और 1 मिनट अगर रुकेंगे तो राधा गोविंद जी हैं घर में, अभी जगे हुए हैं कि नहीं मुझे देखना पड़ेगा, तो मैं दर्शन कराता हूँ घर में जो विग्रह। तो भगवान जगे हुए हैं अभी। 1 सेकेंड रखिए। सो ये है गुरु परंपरा सर गोस्वामी, और ये है श्री श्री राधा गोविंद। घर में इनकी सेवा होती है, तीनों टाइम भोग लगता है, आरतियां होती है जैसे अपने टेम्पल में होती है। और अभी किन्हीं ने नरसिंह देव भी गिफ्ट किया है मम्मी पापा को, तो नरसिंह देव भी आ गए हैं घर में। बाल गोपाल जी और जगन्नाथ जी और सब तो थे ही। ओके। हरे कृष्णा आप सबको। सो राधा गोविंद की भी ब्लेसिंग्स बहुत सारी। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम सभी को।